प्रीवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के इस 17वें वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा है कैसे मैंने रूसी भाषा सीखी थी और कैसे मैंने नोट्स बनाए थे हिंदी से रूसी में, जो कि मुझे आज ही बहुत काम आ रहे हैं और मेरे हिसाब से आपको भी इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है अगर आप मेरी अप्रोच इस्तेमाल करें। आज हम थोड़े से सवालों के जवाब देखेंगे कि आप गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करके कैसे अपनी रूसी भाषा सुधार सकते हैं, और जो लर्न रशियन वेबसाइट है जो मैं आपको हर बार रिकमेंड करता हूँ अभ्यास करने के लिए, सुनने के लिए, उसमें जो एक्सरसाइज है उसके आंसर्स कहाँ मिलेंगे। उसके अलावा कुछ लोगों का सवाल था कि भाई कौन सी किताब पढ़ें, ये उनका सवाल था। मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा और भविष्य के लिए मेरी क्या योजना हो सकती है आपके लिए, डिपेंड करता है कितने लोग उस मेरे वीडियोस को देखते हैं भविष्य में। और मेरे कुछ सुझाव जो कि मैंने कई सालों की भाषाओं के अध्ययन से मैंने लोगों को देखा है, जो गलतियाँ की है, जो मैंने भी जिसे बोलते हैं पापड़ बेल के सीखी है, तो वो आपके काम आ सकती हैं। इस बारे में बात करूँगा। तो ये इस वीडियो में कोई रूसी भाषा का जटिल नियम नहीं है, अभ्यास नहीं है, सिर्फ नॉर्मल ज्ञान है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं और चाहे तो देख सकते हैं। और बाकी जो है रूसी भाषा का जो अभ्यास है हम अगले वीडियो से करते हैं, शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो भाई देखिए, ये जो है क्रोम ब्राउज़र है। पहले हम फायरफॉक्स यूज़ कर रहे थे, उसमें जो है ऑप्शन नहीं है इसको चेंज करने का, और कुछ देशों में ये वेबसाइट बैन भी है, रशिया की जो वेबसाइट है। लेकिन कोई नहीं, ये क्रोम ब्राउज़र हो गया और ये पूरा आप देख रहे हैं, ये है। अब जो है हम आप एक काम कर सकते हैं, इस पूरी चीज़ को जो है देख सकते हैं, लिख सकते हैं जो भी आपको देखना है। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो एक काम आप कर सकते हैं, यहाँ पे इसको करिए ट्रांसलेट टू इंग्लिश। ठीक है, आप सिर्फ राइट क्लिक कीजिए, ठीक है, और ये ट्रांसलेट टू इंग्लिश। ये क्रोम ब्राउज़र है और किसी का मुझे नहीं पता फीचर है कि नहीं, ट्रांसलेट टू इंग्लिश। अब यहाँ पर जो है, ये जो है यहाँ पे देखिए ऊपर जाइए तो इंग्लिश लैंग्वेज आ गई, ये साइन बोर्ड आ गया ऊपर। तो उसमें यहाँ पे जाइए और किए चूज़ अनदर लैंग्वेज। यहाँ पे जो दूसरी भाषा चूज़ कीजिए और इसमें आप कर सकते हैं, मेरे ख्याल से हिंदी होनी चाहिए। ये आ गई हिंदी, तो इसको ट्रांसलेट कीजिए। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, पूरा का पूरा जो है पेज हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, लेकिन अब जो है हर वो चीज़ हिंदी में ट्रांसलेट होगी, तो आपको जो आपने पहले, मतलब आपको पहले पूरा रूसी में लिखना पड़ेगा और एक्सरसाइज एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए इसको, ताकि आपको जो है जहाँ भी डाउट हो वो देख सके। क्योंकि इसमें ऑडियो वगैरह जो फाइल है, ऑडियो जितनी फाइल वगैरह ऑडियो की फाइल है, वो सब की सब जो है और रूसी भाषा में ही है, उनका अनुवाद हो गया अच्छे से। ठीक है, तो आपको ये समझ में आसानी से आ जाएगा कि भाई नमस्ते होगा, नमस्ते रूसी में तो अलविदा कैसे होगा, अलविदा का जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा। अभी यहाँ पे जो चीज़ थी वो रूसी भाषा में लिखी थी, अब हिंदी में आ गई है। लेकिन आपको हिंदी भाषा नहीं पढ़नी है, आप हिंदी से रूसी पढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल सा एक्टिविटी होगी। पहले आपको रूसी में लिखना पड़ेगा, फिर हिंदी में आ जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इससे आसानी समझ में आ सकता है। ठीक है, तो ये कौन है, ये क्या है ना, तो ये इसने पूरा, मतलब आपके लिए पूरी की पूरी जो वेबसाइट है हिंदी में ट्रांसलेट हो गई है, पूरी की पूरी। ठीक है, पूरा का पूरा आसानी से। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी शब्द की आपको रूसी समझ में नहीं आ रही थी, तो आपने उसको लिख लिया, अब यहाँ पे आप देख लीजिए उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये काम आपके लिए आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो ये आप पूछें ये क्या हो रहा है, मतलब बात ये है कि अगर आपको रूसी भाषा समझने में दिक्कत आ रही है तो आप उस पूरी चीज़ को पहले लिख लीजिए, उसके बाद उसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, मतलब यहाँ पे ब्राउज़र के थ्रू, और आप फिर देख सकते हैं कि भाई उसका जो मतलब क्या है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये प्रैक्टिस एक्टिविटी है। और देखिए ये सब जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं अभी, ये सब चीज़ें अलग अलग पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम जो रूसी भाषा के नियम जो है उनको आसान करते जाएंगे, समझते जाएंगे, वैसे वैसे क्या है कि हम जो वाक्य बनाना आसान होता जाएगा, तो एक साथ फिर सब चीज़ें जो ऐड हो जाएंगी, तो पूरा पूरा अच्छा लगेगा, मतलब ईजी पड़ेगा। क्योंकि भाषा शुरुआत में बहुत टफ होती है, हर कोई भाषा। जैसे कि मकान जब बनाते हैं तो नींव जो होती है वो खोदनी पड़ती है और उसको बनाना पड़ता है, उसके बाद घर बनता है। तो हम नींव जो उसका निर्माण कर रहे हैं, एक बार आपकी नींव पक्की होगी तो फिर ये जो उसके ऊपर जो भी बनेगा घर अच्छा बनेगा। तो अगर कुछ डाउट आपको आ रहे हैं तो पूछते रहिए, लेकिन कोशिश जारी रखिए। भाषा रूसी भाषा मुश्किल नहीं है,
आसानी से आ सकती है, बस आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा। अभी आगे बढ़ने से पहले जो है ये वेबसाइट के बारे में बता दूँ, ये जो है लर्न रशियन जो RT.com जो हम यूज़ कर रहे हैं, देखिए उसके आंसर्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें अभ्यास करने की हैं और ये उसके आंसर्स हैं। किसी ने सारे के सारे 1 से लेके जो 100 चैप्टर हैं, उनके उत्तर जो है यहाँ दिए हुए हैं। तो आप आराम से बैठ के देख सकते हैं हर चैप्टर का, जैसे ये पहला चैप्टर है, तो पहला चैप्टर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे जो इसके आंसर्स दिए हुए हैं, मतलब कोई एक्सरसाइज होगी जो की होगी आपने एक्टिविटी, तो उसके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। अभी तक हम ये 2 चीज़ें देख चुके हैं कि मैंने रूसी भाषा कैसे सीखी और गूगल ट्रांसलेशन की मदद से जो है आप कैसे काफ़ी कुछ कर सकते हैं, और लर्न रशियन वेबसाइट के हमने जवाब भी देखे। कुछ लोगों ने कमेंट में मुझसे देख पूछा है कि भाई किताब कौन-सी पढ़ें? कौन-सी किताब पढ़ें और कौन-सी किताब अच्छी होगी रूसी भाषा सीखने के लिए? अब दिक्कत ये है कि रूसी भाषा को सीखने के लिए अंग्रेजी में बहुत मटेरियल है। अंग्रेजी से रूसी भाषा या जर्मन भाषा से रूसी भाषा या किसी और भाषा से रूसी भाषा सीखने के लिए मटेरियल बहुत है, लेकिन हिंदी से रूसी भाषा, प्योर हिंदी से सीखने में मुझे आज तक कोई ख़ास मटेरियल मिला नहीं, जो सब कुछ कवर करे एक साथ, जो मज़ेदार ही बनाए सब्जेक्ट को। तो मेरा तो यही कहना है कि आप मेरे वीडियोज़ देखिए, उसमें जो जटिल रूसी भाषा का नियम है, उसको मैं हिंदी से आसान बना रहा हूँ, और जो ये लर्न रशियन वेबसाइट है, उसको उससे प्रैक्टिस कीजिए। और हम जो कुछ वीडियोज़ देख रहे हैं, है ना? वीडियोज़ हम देख रहे हैं ईज़ी रशियन के, या और जो रूस में लोग घूमते हैं, स्ट्रीट से सवाल पूछते हैं लोगों से गलियों में जा के, वो आप वीडियोज़ देख सकते हैं। एक बार आपकी नींव मजबूत होगी, उसके बाद फिर आप डायरेक्टली रूसी भाषा के जो वीडियोज़ देखना शुरू कर सकते हैं या रूसी भाषा में कुछ पढ़ सकते हैं। तो नींव बनाना ज़रूरी है, नींव बनाना ज़रूरी है आपके लिए, और नींव बनाने के बाद फिर आप कोई सी भी हम किताब देख सकते हैं। मतलब 30 या 35 वीडियो के बाद फिर हम खुद ही किताब को देख लेंगे, जिसके अंदर और डिटेल में दिया हुआ हो। मतलब बेसिक से और ऊपर जाने के लिए हम कोई सी भी किताब ले सकते हैं, भले ही वो अंग्रेज़ी में होगी, लेकिन उसमें रूसी भाषा काफ़ी होगी, तो मैं उसको उसको आपके लिए एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन तब तक के लिए हो सके तो कोई किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई मिली है, कोई अच्छी है, तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कोई किताब रिकमेंड नहीं करूँगा अभी के लिए तो। अब इसके अलावा जो, चलिए ये पॉइंट हो गया, और इसके अलावा कि भाई ये एक सुझाव आया है मुझे कि भविष्य में मेरी योजना क्या हो सकती है। अभी बहुत कम लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, लेकिन मान लीजिए जब भविष्य में 1000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाएँगे मेरे चैनल पे और काफ़ी लोग देखने लग जाएँगे, तो फिर मेरा मानना है कि हर संडे हम जो है एक लाइव सेशन रख सकते हैं, जिसमें आप सब लोग आ जाएँगे और हम रूसी भाषा की आपस में प्रैक्टिस करेंगे। और वो प्रैक्टिस सेशन होगा, और कुछ अगर एक आधा डाउट होगा तो मैं क्लियर करूँगा। और किसी ने मुझे व्हाट्सएप चैनल खोलने के लिए भी कहा कि व्हाट्सएप चैनल ले लो। मुझे नहीं आता वो कैसे करते हैं, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है, सही बात तो ये है। तो मैं सिर्फ वीडियोज़ तक भी सीमित रखूँगा अभी अपने आप को। आपको कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूँगा उनका। लेकिन अगर काफ़ी लोग देखने लग जाएँगे तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आपको और टाइम डिवोट करूँ इसके ऊपर। बट ये भविष्य में है, अभी के लिए तो आप सिर्फ वीडियो से काम चलाइए और अपने से प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी मैंने काफ़ी चीज़ आपको बताई कि मैंने रूसी भाषा कैसे सीखी, और एक जो है कुछ सुझाव मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मैंने देखे हैं भाषा सीखने वाले बहुत लोग गलती करते हैं। जो गलतियाँ वो करते हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि वो गलतियाँ आप भी करें। और सबसे पहले तो है कि आप रटो मत, कुछ भी चीज़ मेमोराइज़ मत करो, है ना? अभ्यास करो बारंबार, बार-बार अभ्यास करो, है ना? बार-बार, क्योंकि हम जो है यहाँ पे नींव बना रहे हैं आपकी। एक नींव बना रहे हैं, घर की नींव जो होती है उसमें बहुत समय लगता है, लेकिन जनरली हम जो है घर के ऊपर का ढाँचा देखते हैं, नींव नहीं देखते। लेकिन नींव बहुत ज़रूरी है, और हम इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू आपकी नींव बना रहे हैं। रूसी भाषा के जो जटिल नियम हैं, रूसी भाषा जो डर लगता है लोगों को, जैसे कि हमने देखा कि अक्षर जो है हिंदी से बहुत आसान है, कारक जो है बहुत आसान है। हम और देखेंगे कारक अभी, और जो जेंडर नियम है बहुत आसान है। और पिछले वीडियो में आपने देखा कैसे संस्कृत के जो नियम हैं, उससे रूसी भाषा में वाक्य बनाना और आसान हो जाता है। तो अभ्यास करिए, अभ्यास करिए। मैंने आपको बताया कि मैंने कैसे रूसी भाषा सीखी, उस पैटर्न को अपनाइए। आप हो सकता है कुछ और पैटर्न अपनाएँ, आपको जो सहूलियत हो। हर किसी के इंसान का सीखने का तरीका अलग-अलग होता है।
लेकिन कोशिश मत करो, रटो मत सेंटेंस बाय सेंटेंस, क्योंकि भाषा में समझना ज़रूरी है, मज़े लेना ज़रूरी है। और एक बार आपको बेसिक चीज़ आ गई तो ज़िंदगी भर रहेगी, फिर वो कभी आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और हो सके तो बोल बोल के पढ़ो, हो सके तो बोल बोल के पढ़ो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको मैं बोलता हूँ मिनियाजा अंकित या जिंदगी या जीवू या जो भी या राबतायु, ये कुछ आप भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए, ऑडियो में रिकॉर्ड कीजिए, ताकि ये जब तक आप भाषा बोलेंगे नहीं आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि भाषा अचानक से नहीं आती है, उसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ होती है और गलतियाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊँ और आप प्रैक्टिस करें ही ना, तो आप रूस में किसी से बात करेंगे, रूस जाएँगे और आप बोल ही नहीं पाएँगे, कि आपको डर लगेगा कि भाई मुझे गलत बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, गलत शुरुआत में बोलिए, सामने वाले को बताओ तो सही आप क्या बोल रहे हो। तो बोल-बोल के अभ्यास करो। और एक चीज़ और है, पैटर्न पहचानो। देखिए पैटर्न पहचानो का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने लिखा या गवरियो, ठीक है, या स्मात्रियो, ठीक है, सबके अंत में यू आ रहा है ना। या मतलब मैं, गवरियु, स्मात्रियु, राबोतायु, स्लुषायु, चितायु, अद्दिखायु, यू मतलब मेरे साथ यू। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये जो बेसिक चीज़ें आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। आपको सिर्फ पता लग गया कि जब आप पढ़ेंगे तो यू का मतलब क्यों है, क्योंकि वो या के साथ आता है, या मतलब मैं, ठीक है। तो ये एक पैटर्न हो गया, ठीक है। और ऐसे ही होता है बहुत बार जब हम हिंदी में, अंग्रेजी में, हमको पूरा का पूरा सेंटेंस में हर शब्द का मतलब पता नहीं होता है। लेकिन या तो हम जो सेंटेंस की बारे में बात की जा रही है उसको पढ़ के हम पता लगा लेते हैं, या फिर जो हमारे सामने फ़ोटो होता है उसको देख के हम आइडिया लगा लेते हैं। तो यहाँ भी यही चीज़ था, पैटर्न आइडेंटिफाई करना, किस बारे में बात हो रही है। तो आपको हर चीज़ जानना ज़रूरी नहीं है, मतलब अभ्यास करेंगे तो ऑब्वियसली आपको धीरे-धीरे करके वो वोकैब्युलरी बिल्ड हो ही जाएगी। लेकिन जब आपको पता लग गया कि ये चीज़ कैसे बनती है, क्यों बनती है, तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है वो ग्रामर की चीज़, नियम याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो इस्तेमाल हो रही है ना? वो इस्तेमाल होती जा रही है, और क्यों इस्तेमाल कहाँ हो रही है वो आपको पता है। वो मैंने आपको हिंदी से समझा दिया, तो ज़रूरी है। एक और जो चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शुद्ध रूसी पढ़ रहे हैं हम, है ना? जो फॉर्मल वे है, शुद्ध रूसी पढ़ रहे हैं अभी हम। और लेकिन शुद्ध हिंदी बहुत कम को आती है। शुद्ध हिंदी मुझे नहीं आती है, मैं बहुत मेरी जो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की जो बोली है उसके शब्द उसमें आएँगे। ऐसे रूस के अंदर भी आप हर शहर के अंदर देखेंगे कि कुछ ना कुछ वहाँ का लोकल या देसी इनपुट होगा, है ना? वहाँ बोलने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है? अब आपको उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भले ही जो हम वीडियोज़ देखेंगे फ्यूचर में ईज़ी रशियन के या कहीं के, तो हर शहर में बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग तरीके से बोली जाती है, और जो हम जो पढ़ रहे हैं वो तो वहाँ होगा ही नहीं। लेकिन ये स्ट्रीट लैंग्वेज है, आम बोलचाल की, आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये आपको परेशान होने की ज़रूरत तब होगी जब आप वहाँ जाकर रहें, ठीक है। तब आपको पता भी लगेगा कि कौन से शब्द कहाँ हैं, कौन सा वाक्य कैसे बोला जाता है। लेकिन जो फॉर्मल हम पढ़ रहे हैं शुद्ध, वो सबको आती है, ठीक है। लोग यूज़ नहीं करते लेकिन सबको आती है। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ शुद्ध रूसी पढ़ेंगे, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। और जो है, परेशान मत होइए अगर आप लिखने में गलतियाँ करें, ठीक है। किसी भी भाषा का आखिरी चरण होता है लिखना। सबसे पहला होता है सुनना, दूसरा समझना, तीसरा बोलना, फिर वोकैब्युलरी बिल्ड करना, उसमें अच्छी खासी अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करना, फिर पाँचवा तो लिखना, बहुत बाद में लिखना। हम भी बचपन में ऐसे ही सीखते हैं। शुरुआत में हम सुनना सीखते हैं घर के अंदर, जो छोटे बच्चे होते हैं, फिर हल्के एक-एक शब्द लिखते हैं, फिर हम बोलना सीखते हैं, उसके बाद कहीं जाके हम लिखना अच्छे से सीख पाते हैं। तो अ, मेरे ख्याल से ये जो वीडियो है काफ़ी भाषण वाला हो गया आपके लिए, बहुत भाषण हो गए इसके अंदर। लेकिन मेरे हिसाब से ज़रूरी था कि मैं आपको अपनी जर्नी बताऊँ, ताकि जो लोग कन्फ्यूज़ हैं या जो लोगों को लग रहा है कि भाई हिंदी से रूसी जटिल हो रही है, हम कैसे करें? तो उनके लिए थोड़ा-सा मैंने आसान करने की कोशिश की है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अंग्रेजी से और दूसरी भाषा से रूसी सीखने के बहुत मटेरियल हैं, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन हिंदी से रूसी बहुत कम लोग, मटेरियल भी बहुत कम है और बहुत कम लोग उस पे फ़ोकस करते हैं। तो इस वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन भी कम है। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं इस चैनल में जितना हो सके हिंदी का इस्तेमाल करूँ, क्योंकि मेरे लिए भी आसान है अंग्रेजी का मटेरियल यूज़ करना।
लेकिन हिंदी का मटेरियल यूज़ करेंगे, आपका बेस अच्छा बनेगा, तो भविष्य में आपके लिए भी बहुत आसानी होगी, फ़ायदेमंद रहेगा। और रूसी भाषा से जो डर है लोगों को, बहुत डर लगता है, बहुत जटिल भाषा है, बहुत डिफ़िकल्ट है, वो आपका दूर भागेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए फिर से धन्यवाद, इस 16 वीडियो को देखने के लिए। और अगली वीडियो से फिर से हम जो है रूसी भाषा की जर्नी जारी रखेंगे और किसी जटिल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अभ्यास करेंगे और आप भी मेरे साथ रूसी भाषा की जर्नी में शामिल होंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए नमस्ते।